क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन रहता है, मन उदास रहता है, रात को सोते हैं तो करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, दिन के उजाले में खुश रहने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से थक चुके हैं। और आज यह वीडियो अगर आपके सामने आया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लो श्री कृष्ण ने आपको यहाँ तक बुलाया है, क्योंकि गीता कहती है जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी ईश्वर उससे बातें करते हैं। आज श्री कृष्ण तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि आज वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी उपदेश आपका भाग्य बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू दिन भर दूसरों के लिए जीता रहा, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरता रहा, दूसरों के कड़वे बोल सुनकर भी चुप रहा। अब ये रात तेरी है। यह रात का समय तेरे मन को शांत करने का है, तेरे दुखों को मेरे चरणों में रखने का है। तू सोचता है कि तेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन उस दुख को मुझे सौंप कर देख, मैं उसे कितना छोटा करता हूँ। किसी भी मनुष्य का दुख बाहर से नहीं, अंदर से आता है। उसका दुख उसके भीतर ही जन्म लेता है। जो बीत गया उसे बार बार सोचने से आपके भीतर दुख बन जाता है। जो आपके पास है उसमें खुश न रहना दुख बन जाता है, और आगे भविष्य को लेकर चिंतित होना भी दुख बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे आत्मा, तू तीनों कालों में उलझ कर खुद को भूल गई है। अब इस रात जब सब सो रहे हैं तो मुझसे मिल, मुझसे बातें कर, क्योंकि जब तेरी कोई नहीं सुनता तब तेरी हर बात मैं सुनता हूँ। बस तू विश्वास रख, मैंने रात इसलिए ही बनाई है कि रात को मनुष्य अपने मन का भार उतार दे, अपने आप को शांत महसूस करे। जैसे सूर्य ढलते ही सूर्य अपना भार आकाश को सौंप देता है, वैसे ही तू अपने सभी दुख मुझे सौंप दे। अगर तुम रात में भी बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन अगली सुबह भी दुखी और बोझिल रहेगा। लेकिन रात को सोने से पहले तुम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनो, ईश्वर के प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारो, तो तुम्हारा मन एकदम पवित्र, निर्मल और शांत हो जाएगा। अपने मन में एक कल्पना करो कि तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, बाहर चांद की चांदनी हल्के से तुम्हारी खिड़की से आ रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है मधुर बंसी की आवाज। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह वाक्य तुम्हारे मन का बोझ एक पल में दूर कर देता है। हर रात को सोने से पहले कृष्ण वाणी सुनना एक आदत नहीं, तुम्हारी साधना होनी चाहिए। यह साधना तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से ज्यादा बड़ी होती है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है और तुम्हारे मन के भय को दूर करती है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। रात में सोने से पहले इस उपदेश पर गौर करना और शांत होकर सोचना कि तुम्हारे जीवन में कभी कुछ ऐसी घटना हुई है जिसने तुम्हें बिल्कुल दुखी कर दिया हो, और उसके बाद के समय पर गौर करना कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, और फिर उन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ना। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनते सुनते यह महसूस करना कि भगवान महाभारत के अर्जुन से नहीं, तुमसे बातें कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी बिल्कुल हमारी तरह ही था, बिल्कुल उदास और बेचैन, अंदर से थोड़ा डरा हुआ। वह कोई कायर या डरपोक नहीं था, बल्कि फिर भी उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा मन युद्ध नहीं चाहता, मैं टूट चुका हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
अर्जुन, जो भीतर से टूट जाता है वही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझता है। श्री कृष्ण का साथ अदृश्य है लेकिन सच्चा है। नींद तब नहीं आती जब मन कल की चिंता करता है, और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कल को मुझ पर छोड़ दे और आज की रात मेरा साथ अनुभव कर। श्री कृष्ण का यह एक वाक्य ही पर्याप्त है जीवन की हर कठिनाइयां मिटाने के लिए, क्योंकि जब भगवान खुद कहते हैं कि कल उनका है, तो तुम्हें किस बात का डर? पता है हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें भगवान पर पूरा भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं भगवान हमारी प्रार्थना अस्वीकार ना कर दे। तू सच्चे और अच्छे कर्म कर, फिर देख भगवान कैसे तेरी हर परेशानी को बिना प्रार्थना करे ही दूर कर देते हैं। और इधर तुम्हारी परेशानी खत्म, और परेशानी खत्म होते ही तुम गहरी नींद में चले जाओगे। रात की नींद को यदि तुम भक्ति बना लो, हर रात ध्यान बन जाएगी। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट कृष्ण को याद करो, अपने पूरे दिन के लिए धन्यवाद दो, फिर कहो कि हे कृष्ण, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जैसे शिशु अपनी माँ की गोद में सोता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे चरणों में सर रखकर विश्राम करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। यह भाव तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुकून भर देगा जो किसी नींद की गोली से नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम से तुम मुझे याद करते हो तब मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भी मुझे दिन भर याद किया उनकी रातें मेरे संरक्षण में बीतती हैं। यही कारण है कि जो भक्त कृष्ण में मन लगाते हैं उन्हें कभी बुरे सपने नहीं आते। उनकी नींद साधारण नींद नहीं बल्कि ईश्वरीय नींद होती है। कभी कभी बिना वजह रात में हमारी नींद खुल जाती है, वह कोई संयोग नहीं होता, वह एक संकेत होता है कि कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनसे एक बार बातें करो। बहुत थक गए हो ना तुम दुनिया को खुश करते करते, अब शांत हो जाओ। ये रात तुम्हारी है, ये रात की शांति तुम्हारी है। अपने सारे बोझ और सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख दो और चैन की नींद सो जाओ। अक्सर हम रात में इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि हमें बीते हुए कल को बदलना चाहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आज आपसे जो गलती हुई है उसकी भगवान से माफी मांग लो, और आज जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है उसे आप माफ कर दीजिए। आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है और सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सारी चिंताएं और उलझनों को उस कृष्ण कन्हैया को सौंप दीजिए जिसने पूरी सृष्टि को संभाल रखा है। जब वो किसी भी जीव जंतु को भूखा नहीं सोने देता, तो क्या वह प्रभु आपकी फिक्र नहीं करेगा? विश्वास रखिए, आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस इंसान के हृदय में रहता हूँ। जब पूरी दुनिया सो जाती है तब भी मैं तुम्हारे अंदर जाग रहा होता हूँ। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी हर वो खामोशी मैं सब जानता हूँ। समाज आपको सफल या असफल कह सकता है, लेकिन मेरे लिए आप मेरे प्रिय भक्त हो। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस तुम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो और मुझ पर पूरा भरोसा करते रहो। आने वाला कल एक नई उम्मीद लेकर आएगा, उसमें भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य दुख से ही दुख की कल्पना से डरता है। आपने कभी गौर किया है, जो हुआ भी नहीं है उसी का डर आपको रात भर जगाता है। भविष्य का डर, लोग क्या कहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, यही सब डर हमें रात भर सोने नहीं देते। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। अगर आज तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो मन अपने आप हल्का हो जाएगा। जब कोई साथ नहीं देता,
अपने भी आपको अपना नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब समझो कि मैं तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा हूँ। अक्सर रात को अंधेरे में हमें वे सपने याद आते हैं जो टूट गए हैं, वो लोग याद आते हैं जो बीच रास्ते में हमारा हाथ छोड़ गए। तब हमारा मन सोचता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो तुम्हें हार लग रही है, दरअसल वह आगे की पक्की जीत की तैयारी है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा को महान बनाने के लिए इन संघर्षों की जरूरत है। उन टूटे हुए सपनों को छोड़िए मत, उन्हें श्री कृष्ण को सौंप दीजिए। वो टूटे हुए सपनों को भी अच्छे सपनों में बदलना अच्छे से जानते हैं। विश्वास रखिए, जो आपसे छीना गया है उससे बेहतर आपको दिया जाएगा। भगवान कहते हैं कि तू दिल में सिर्फ मेरा नाम रख, मैं हर कष्ट में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। यह सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। श्री कृष्ण वाणी को सुनने का रात का सबसे सही समय होता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास ना कोई काम होता है और ना ही कोई बातें करने वाला। दिन में तो काम, जिम्मेदारियां निभाना और भागदौड़ होती है, लेकिन रात के समय में तुम्हारा मन शांत होता है और कहता है कि बस यही समय है जब तुम प्रभु से मिल सकते हो। जब इंसान को यह लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब वह सच्चे मन से भगवान को याद करता है और उसी सच्चे भाव में भगवान की कृपा भी उलझी उतरती है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो यह मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह सोचना कि भगवान तुम्हें शायद कुछ नया सिखाना चाहते हैं। शायद तुम्हें भगवान पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। रात का समय केवल आराम का समय नहीं होता, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागने का समय होता है। यही वह समय होता है जब मनुष्य अपने मन को शांत करना सीखता है। अगर तुम्हारा मन हमेशा चिंता और डर से भरा रहेगा, तो तुम कभी भगवान की उस सूक्ष्म आवाज को नहीं सुन पाओगे जो तुम्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। कृष्ण कहते हैं, जब रात में तुम्हारी नींद टूटे, तो उस समय अपने मन में एक बार याद रखो जो तुम अकेले नहीं हो। ये दुनिया चाहे तुम्हें समझे या ना समझे, लोग तुम्हारे दर्द को महसूस करे या ना करे, लेकिन भगवान तुम्हारी हर भाव को समझते हैं। वे तुम्हारी हर मुश्किल को देखते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में बदलाव भी लाते हैं। कई बार मनुष्य जल्दी हार मान लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनते ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उनका देने का समय थोड़ा अलग होता है और उनका देने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य के कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। अगर मनुष्य सब्र रखना सीख जाए, तो उसकी आधी परेशानियां अपने आप कम हो जाएंगी। रात की बेचैनी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सोने से पहले चिंता करते हो, विश्वास नहीं करते। जो व्यक्ति चिंता करके सोता है, उसके सपने में भी वही चिंता आकार ले लेती है। परंतु जो व्यक्ति विश्वास लेकर सोता है, उसके सपने भी आशा से भरे हुए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम यह जान जाओगे कि यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम अपने मन को हल्का कर सकोगे। यही हल्कापन तुम्हें रात को एक शांति पूर्वक नींद देगा। क्रोध और चिंता की अग्नि में जलता हुआ तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं देगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें सुकून भरी नींद मिले, तो सबसे पहले अपने क्रोध को त्यागो। अपने मन में उठ रहे बेकार के विचारों को नियंत्रित करो और अपने मन को पवित्र करने के लिए आत्ममंथन करो। इससे तुम्हारी रातें भी शांत और सुखमय होंगी। जिस प्रकार दीपक की लो तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक हवा उसे हिलाती रहेगी,
उसी प्रकार तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम बाहरी दुनिया के बारे में सोचते रहोगे। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और रात में शांति से सोता है। असत्य और छल कपट की जिंदगी जीने वाला इंसान हमेशा भयभीत रहता है और यह भय उसकी नींद को भी छीन लेता है। लेकिन जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे न कोई भय सताता है और न ही कोई चिंता। सच्चाई की राह पर चलने वाले को जीवन में भी शांति मिलती है और नींद भी मधुर आती है। जो मनुष्य सोने से पहले सभी से प्रेम भरा व्यवहार करता है वह कभी भी रात में बेचैनी का अनुभव नहीं करता। संसारिक इच्छाएं और बंधनों में बंध कर जो मनुष्य जीता है ऐसा मनुष्य न तो दिन में सुखी रह सकता है और न ही रात में चैन की नींद सो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को ईश्वर का खेल समझकर निष्काम भाव से कर्म करता है उसे कोई चिंता नहीं सताती। वह दिन भर अपने आनंदित रहता है और रात में भी गहरी नींद सोता है। जब तक मन भटकता रहता है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे हवा से हिलता हुआ जल अपनी स्पष्टता खो देता है वैसे ही मनुष्य का शांत मन जीवन के सत्य को नहीं देख पाता। रात को यदि तुम्हें नींद नहीं आती तो समझो कि तुम्हारा मन अनावश्यक विचारों में उलझा हुआ है। ध्यान और आत्ममंथन से इसे शांत करना सीखो, तब जाकर तुम्हें गहरी नींद आएगी।